नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में एक बार और। दोस्तों आज हम बात करेंगे 22 मार्च 2024 की मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और कर्मचारियों से जुड़े समाचारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज की यानी 22 मार्च 2024 की MP एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, दमोह में 10वीं की उत्तर पुस्तिका में मिला 100 का नोट, लिखा सर पास कर देना। NEP MP बोर्ड से हटेगी बेस्ट ऑफ 5 की सुविधा, 30 शिक्षण घंटों को एक क्रेडिट के रूप में गिना जाएगा। पत्नी से कैसे बात करें ये सिखाने के लिए अलग से स्कूल खोले गए। कोलंबिया में परिवार के साथ रहने की ट्रेनिंग दे रही बोगोटा सरकार। 9वीं 11वीं के परिणाम 1 अप्रैल को। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 23 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। 1 अप्रैल को घोषित होंगे 9वीं 11वीं के परीक्षा परिणाम। 11वीं के मूल्यांकन में CCLE नहीं। विश्वविद्यालय में बनेगा कौशल विकास केंद्र, 5 करोड़ का मिलेगा अनुदान। केंद्र व देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच पहले दौर की चर्चा संपन्न हुई। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के साक्षात्कार 18 अप्रैल से होंगे शुरू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 में चयनित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया घोषित कर दी है। 290 पदों के लिए 1046 उम्मीदवार साक्षात्कार देंगे। 10,000 को मिलेगा रोजगार। MPIDC द्वारा 7 साल पहले MR4 पर नमकीन क्लस्टर शुरू किया गया था। यह क्लस्टर मुख्यतः नमकीन से जुड़े छोटे कारोबारियों के लिए बनाया गया था। आधार आधारित भुगतान प्रणाली से श्रमिकों को जोड़ने में जिला अव्वल। केंद्र सरकार द्वारा वंचित आबादी को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। 1 अप्रैल को आएगा 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 23 मार्च को समाप्त हो रही हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के साक्षात्कार 18 तारीख से शुरू किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इनकार। 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली याचिका खारिज। कहा चुनाव नजदीक, नए कानून पर रोक लगाई तो सिस्टम बिखर जाएगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। चुनाव नजदीक, रोक के आदेश में अव्यवस्था फैल जाएगी। नए चुनाव आयुक्तों पर किसी तरह के आरोप नहीं। मां की चिट्ठी का असर। दृष्टिबाधित दिव्यांगों को सुप्रीम कोर्ट ने दी मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा में बैठने की मंजूरी। अतिरिक्त रोशनी और राइटर उपलब्ध कराने के साथ 20 मिनट अधिक समय देने के भी आदेश दिए हैं। भगवान भरोसे सरकारी नर्सिंग कॉलेज लैब में उपकरण, लाइब्रेरी में किताबें नहीं। पहली बार उन कॉलेजों की जांच रिपोर्ट जिनमें CBI को कमियां मिली, इनमें हमीदिया नर्सिंग कॉलेज भी है शामिल। प्रदेश में 3.43 लाख बैंक खातों की जानकारी में चूक, विद्यार्थियों को नहीं मिली स्कॉलरशिप। स्कूल के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप सही समय पर उनके बैंक खातों में पहुंचाने के लिए स्कूल में साल भर काम चला। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 25 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। लोकसभा चुनाव के चलते बदलाव। नीट PG परीक्षा की तारीख बदली, अब 23 जून को होगी परीक्षा। ऑर्डर 2000 अभ्यर्थियों में जिला जज के 21 पद के लिए एक भी पात्र नहीं। सीधी भर्ती, न्यूनतम अंक तक नहीं ला सके उम्मीदवार। पिछले साल का नहीं मिला मानदेय तो प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों ने 5वीं 8वीं की कॉपियां जांचने से किया इनकार। 31 मार्च तक समाप्त करना है मूल्यांकन। चुनाव ड्यूटी में लगे शिक्षकों को मूल्यांकन से मुक्त करने का कहा। 10वीं 12वीं में मूल्यांकन का 60% काम पूरा हो चुका है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा का द्वितीय चरण भी स्थगित। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए द्वितीय चरण की परीक्षा को भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्थगित कर दिया है। पत्नी से कैसे बात करें ये सिखाने के लिए अलग से स्कूल खोले गए। परिवार के साथ रहने की ट्रेनिंग दे रही है बोगोटा सरकार। परीक्षा से 12 दिन पहले खोला पेपर, वजह बताई बिजली कटौती के कारण तारीख बढ़ने की सूचना नहीं देख पाए। JU में अब तक तय तारीख को ही कराएगी परीक्षा और नई तिथि जारी करेगी। इस पर संशय। 27 और 30 मार्च को होनी थी BVOC दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा।
अब 1 अप्रैल से QR कोड से मिलेगा जनरल टिकट। रेलवे 1 अप्रैल से अपने जनरल टिकट का किराया भुगतान को लेकर एक ऐसा नियम लाने जा रही है जिससे देश के जनरल टिकट से सफ़र करने वाले करोड़ों लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम 1 अप्रैल को आएगा। DPI ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 28 मार्च तक पूरा करने के दिए हैं निर्देश। 2 साल में भी CM राइज स्कूल के लिए जगह नहीं हुई फाइनल। 38.5 करोड़ रुपए हुए मंजूर, योजना को लग रहा पलीता। ऑर्डर 2000 अभ्यर्थियों में जिला जज के लिए एक भी पात्र नहीं। सीधी भर्ती में न्यूनतम अंक तक नहीं ला सके विद्यार्थी। ग्वालियर साइंस कॉलेज में परीक्षा से 12 दिन पहले ही खोला पेपर, बोले बिजली कटौती के कारण तारीख बढ़ने की सूचना नहीं देख पाए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर शीर्ष न्यायालय ने रोक लगाने से किया इनकार। कांस्टेबल भर्ती 16,000 उम्मीदवारों की फिर से होगी परीक्षा, सूची जारी की गई है। तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए कर्मचारी चयन आयोग SSC ने गुरुवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल और असम राइफल में राइफलमैन की भर्ती के लिए 16,185 उम्मीदवारों के लिए द्वारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। हद हो गई, 1 माह परीक्षा लेट कर दी फिर भी 7 कॉलेज नहीं ला पाए। BCI की मान्यता, 4 के पास संबद्धता ही नहीं। इंदौर सहित 4 शहरों में खुलेंगे आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र। तेजी से होगा मूल्यांकन, कार्यस्थल चयन किया गया। 50-50 कंप्यूटर की लैब बनेगी, शीघ्र आएंगे परिणाम। यहाँ केवल इमामों को क्यों दिया जा रहा है वेतन? PIL पर हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से किया सवाल। केजरीवाल वक्फ बोर्ड को नोटिस किया जारी। अब खास आदमी अंदर, दिल्ली के CM केजरीवाल गिरफ्तार, पद पर रहते पहली ऐसी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप। यूनिवर्सिटी में जल्दी शुरू होगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर। इंडस्ट्री की ज़रूरत के स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम चलेंगे। छात्र सीखेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 13 साल पहले दवा व उपकरणों की खरीदी में अनियमितता, विभागों ने दागियों को किया पदोन्नत। डॉक्टर वर्मा डीन भी रहे। खरीदी के 40 मामलों में 9 साल से चल रही जांच। 6 डॉक्टर व 2 बाबू दायरे में आए। NLIU में नेगेटिव मार्किंग के साथ प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे 150 सवाल। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए एडमिशन प्रोसेस चल रही है। 15 अप्रैल तक आवेदन करना होगा। 12 मई को और रिटन इंट्रल टेस्ट लिया जाएगा। इसमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। MPPSC अब राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 23 जून को होगी। 2 जून को होने वाली सहायक प्राध्यापक परीक्षा भर्ती स्थगित की गई है। सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में पर्याप्त साधन ही नहीं, अभी तक प्रदेश से नर्सिंग कॉलेज भगवान भरोसे चल रहे थे। 15 में से एक छात्र की बात मानी कि उसने नकल नहीं की, 14 की परीक्षा निरस्त की। सही उत्तर देने पर भी काटे अंक। मुख्य परीक्षा में शामिल होने कम पड़े 2 नंबर तो कोर्ट में लगाया केस, 4 अंक बढ़े। MPPSC की प्रीलिम्स परीक्षा का मामला, न्यायालय ने पुस्तकों में दिए उत्तरों को सही माना। मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे पेंशन भोगी। देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशन भोगियों अंशदाताओं की मांगों को लेकर एम्प्लॉयज पेंशन कोऑर्डिनेट कमेटी फिर आंदोलन की राह पर निकल गई है। फेल कर्मचारियों को सेफ्टी शूज भी दिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।